हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिविटी क्लास। स्टूडेंट, यदि आप इस चैनल पे नए हो और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आता है इसको नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो स्टार्ट करता हूं। जो वीडियो लेकर आया हुआ है एमए सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस, आपकी बुक है वो है MGTE 011 और बुक का नाम है गांधीवादी अध्ययन कार्यक्रम। तो इसमें सबसे मेन चैप्टर है, तीन चार जो चैप्टर है वो मानव सुरक्षा और मानव अधिकार मानव विकास के ऊपर दिए गए हैं कि मानव अधिकार के आधार पर उनको शक्ति किस प्रकार होती है। तो चैप्टर जो है सेकंड चैप्टर आपका मानव विकास अधिकार और सुरक्षा। तो ये सबसे मैंने कि जब व्यक्ति को अधिकार मिलते हैं तो उसको सुरक्षा ऑलरेडी मिल सकती है और यदि सुरक्षा मिलेगी तो उसका विकास ऑलरेडी हो सकता है। तो मानव विकास के लिए ये तीनों चीज बहुत जरूरी है और ये तीनों का संबंध एक दूसरे से है। जैसे कि मानव अधिकार का संबंध किससे है? सुरक्षा से। और सुरक्षा का संबंध किससे? विकास से। यदि मानव को अधिकार मिले तो उसको सुरक्षा मिल जाएगी और सुरक्षा मिल गई तो एक तरीके से उसका विकास ऑलरेडी हो जाएगा। तो मानव विकास जो है ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि व्यक्ति को अधिकार मिल जाते हैं तो वो अपना आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, नागरिक विकास, राजनीतिक विकास वो अच्छी तरीके से कर सकता है। और विकास करने के बाद क्या उसको सुरक्षा ऑलरेडी प्राप्त हो जाती है। और सुरक्षा के लिए सबसे मैंने की शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षित होने के आधार पर आप सुरक्षित भी हो सकते हैं और सुरक्षित होने के बाद आप विकास, मानव विकास एक तरीके से कहलाता है। अब इसमें आता है कि मानव सुरक्षा और विकास क्या है। मानव विकास तो उसमें सबसे मेन है कि मानव सुरक्षा और मानव विकास दोनों शिक्षा और बेहतर रहन सहन की क्षमताओं पर आधारित है। ये दोनों किस पर आधारित है? शिक्षा और रहन सहन की अच्छी दशाओं पर आधारित है। जब शिक्षा अच्छी होगी और रहन सहन की अच्छी क्षमताएं होंगी तो क्या होगा? तो मानव विकास ऑलरेडी होगा, मानव सुरक्षा कहलाएगा एक तरीके से। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से मानव अधिकार का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे मैंने कि यदि मानव विकास की बात करते हैं तो मानव विकास में मानव अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी देश मानव अधिकार का सम्मान करते हैं। ये आपको बताना चाहिए कि जो सारे देश है वो मानव अधिकार की बात करते हैं और सम्मान करते हैं, परंतु फिर भी मानव अधिकार का उल्लंघन अनेक बार देखने को मिलता है। मानव अधिकार का उल्लंघन मतलब किसी प्रकार से उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो इस तरीके से उनके अधिकारों को छीना जाता है, तो ये देखने को काफी मिलता है। नेक्स्ट इसमें मानव विकास स्वास्थ्य, भौतिक, पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को शामिल किया जाता है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। मानव विकास स्वास्थ्य, भौतिक, पर्यावरण से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, भौतिक, पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर जो हक है, डॉक्टर महबूब उल हक जो है उनके अनुसार मानव विकास के चार अनिवार्य घटक हैं। अब ये चार अनिवार्य घटक क्या है? पहला है समानता, कि मानव को एक तरीके से समानता मिलनी चाहिए ताकि वो अपना अच्छे तरीके से जीवन यापन कर सके। नेक्स्ट है सततता मतलब कि संसाधनों का इतना यूज करना ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसका यूज कर सके, तो ये एक तरीके से मिलना चाहिए। नेक्स्ट है उत्पादकता, उत्पादकता भी अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। फिर है सशक्तिकरण, सशक्तिकरण मतलब होता है सत्ताधारी बनाना, सत्ताधारी मतलब इसको शक्ति प्राप्त करवाना। तो ये नारियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नारियों को शक्ति प्रदान करने की बात कही गई है। तो इसके चार महत्वपूर्ण घटक हैं जो आपको इस तरीके से याद रखना है और उनको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मानव सुरक्षा के 5 क्षेत्र है और वो क्षेत्र क्या है? विकास, सेना, संस्थागत और अन्योन्याश्रय और सार्वभौमिक नागरिक समाज का निर्माण करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे मैंने विकास, यदि मानव का विकास होगा तो उसका वो सबसे बड़ा क्षेत्र है। मानव के विकास में क्षेत्र के लिए सेना भी इंपॉर्टेंट है कि मानव को सुरक्षा प्रदान की जा सके। संस्थागत मतलब कि जो भी एनजीओ हैं, ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाए जाए। और अन्योन्याश्रय जो है मतलब कि आपस में किस प्रकार उनका संबंध है उसको देखना। और सार्वभौमिक नागरिक समाज का निर्माण करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया और आप इनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे मैंने चैप्टर में बताया कि मानव सुरक्षा और मानव विकास में क्या डिफरेंस है। तो मैंने स्टार्टिंग बताया था कि मानव सुरक्षा जब भी संबंधित है जब आपको अधिकार मिले और अधिकार मिलेंगे तो आपका विकास होगा। नेक्स्ट है मानव सुरक्षा, मानव विकास के दोनों शिक्षा को बेहतर और रहन सहन के तरीकों को शामिल किया जाता है, उस पर आधारित है। और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से मानव अधिकार का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम बात करें मानव अधिकार की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी देश का एक तरह से समर्थन करते हैं। नेक्स्ट है मानव विकास संस्थागत, स्वास्थ्य, भौतिक, पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और स्वतंत्रता के 3 प्रकार के विकल्पों को एक तरीके से प्रकार के विकल्पों को इसमें शामिल किया जाता है। डॉक्टर महबूब ने बताया कि इसकी 4 घटक हैं किसके? मानव विकास के। पहला समानता, सततता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। तो ये 3 आप पॉइंट हैं जो आप 3-4 इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर मानव विकास के क्षेत्र क्या है? विकास है, सेना है, संस्थागत है
और सार्वभौमिक नागरिक समाज का निर्माण करना, ये इसके मुख्य घटक है, ताकि इनको आप एक्सप्लेन कर सकें। अब इसके बाद मानव अधिकारों का क्रमिक विकास, कि जो भी अधिकार है उसका क्रमिक विकास होना चाहिए। तो उसमें सबसे क्या है, किसी भी व्यक्ति द्वारा मानव अधिकारों के विकास की चर्चा जो है वो क्रमिक विकास के रूप में होनी चाहिए, ताकि सामान्य विकल्पों का विस्तार हो सके। सामान्य विकल्प जो मानव से संबंधित जो विकल्प है उनका विस्तार हो सके और मानव विकास हो सके, जिसके द्वारा मानव क्रमिक विकास पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। इसकी व्याख्या सामाजिक वैज्ञानिक के द्वारा दार्शनिक रूप में की जा सकती है। इसकी जो व्यवस्था है वो सामाजिक और वैज्ञानिक के द्वारा दार्शनिक रूप में की जा सकती है। नेक्स्ट है जॉन लॉक का प्राकृतिक नियम का सिद्धांत है कि मानव जो है, मानव को प्राकृतिक अधिकार मिले हुए हैं और वो मनुष्य क्या है और प्रकृति के लिए क्या है, स्वतंत्र और समान है, मतलब इक्वल है, किसी का भेदभाव नहीं है, सब इक्वल है। नेक्स्ट है दूसरी अवस्था में यह अधिकारों का उपभोग करने की प्रथा धीरे धीरे विकसित हुई है। जो भी अधिकार है उनको उपभोग करने की व्यवस्था क्या है, धीरे धीरे विकसित हुई है। पहले ये धीरे धीरे विकसित नहीं होती थी, पहले किसी बहुतों को अधिकार मतलब किसी अधिकारों के बारे में पता नहीं होता था। नेक्स्ट में है मानव अधिकार पिछले 300 वर्षों से अधिक समय से विकसित हो रहे हैं। 300 वर्षों से अधिक समय से पहले विकसित हो रहे हैं। और मानव विकास का जो अर्थ है वो है चहुमुखी विकास करना, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सारे जो अधिकार है वो शामिल किए जाते हैं। चहुमुखी विकास मतलब कि मानव का चारों तरफ से विकास करना मानव विकास कहलाता है। उपागम क्या है इसके, आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम, क्षमता उपागम, ये सारे ऐसे उपागम है जिनको आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आय उपागम मतलब क्या है, मनुष्य के पास एक ऐसा उपागम होना चाहिए जिसके जरिए वो अपने आय एक तो बढ़ा भी सके और एक तरीके से काम कर सके। नेक्स्ट है आधारभूत आवश्यकता का उपागम क्या है, इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जल, आवास, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि मानव का विकास हो सके। नेक्स्ट है क्षमता उपागम क्या होता है, संसाधनों तक पहुंचने की व्यक्ति के अंदर क्षमता होनी चाहिए, जिसको क्षमता उपागम कहा गया है और ये सबसे बड़ी मानव विकास की कुंजी मानी जाती है। नेक्स्ट है महत्व क्या है, मानव विकास का उद्देश्य मानव विकास की स्थिति में सुधार करना। सबसे मेन इसका उद्देश्य क्या है, मानव की जो स्थिति है उसमें सुधार करना। और मानव का स्थिति में सुधार जब भी हो सकता है जब व्यक्ति को अधिकार मिलेंगे, वो काम करेगा और एक तरीके से स्वतंत्र रहकर अपना जीवन जी सकता है। नेक्स्ट है विकल्पों में मतलब कि विकास, जो भी विकल्प होते हैं उनमें विस्तार होना चाहिए। नेक्स्ट है पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा के में निवेश करना चाहिए। सबसे मैंने कि यदि आप स्वास्थ्य, शिक्षा में निवेश करेंगे तो उससे मानव विकास वृद्धि करेगा। नेक्स्ट है प्रौढ़ शिक्षा पर बढ़ावा देना। प्रौढ़ मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी शिक्षा को बढ़ाना प्रौढ़ शिक्षा कहलाता है। नेक्स्ट है कार्य प्रशिक्षण को बढ़ावा, जो भी कार्य प्रशिक्षण किया जा रहा है उसमें बढ़ावा होना चाहिए। तो ये चैप्टर जो था वो मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया कि मानव अधिकार क्या होता है, मानव विकास क्या होता है। तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि मानव अधिकार जो है, मानव से रिलेटेड जो भी अधिकार जो दिए गए हैं स्वतंत्र रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, उनको मानव अधिकार कहते हैं। मानव अधिकार आप 3-4 प्रकार के भी मानव अधिकार है, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, ये सारे आप अधिकार एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। और मानव विकास की बात किया जिसका चहुमुखी विकास करना मानव विकास कहलाता है। और मानव विकास के उपागम क्या है, आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत उपागम, ये सारे उपागम ऐसे हैं कि आय से संबंधित है, कल्याण उपागम मतलब उसके कल्याण से रिलेटेड है, आधारभूत मतलब की जो भी व्यवस्था है उनको अच्छी होनी चाहिए, और उसके बाद जो है वह क्षमता उपागम, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मानव विकास की कुंजी माना जाता है। नेक्स्ट है इसका महत्व, मानव विकास का उद्देश्य मानव विकास की स्थिति में सुधार करना और विकल्प है उनका विस्तार करना। नेक्स्ट है पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, निवेश को बढ़ावा देना, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना और प्रशिक्षण कार्य को बढ़ावा देना। ये सारे ऐसे हैं जो मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो स्टूडेंट जो भी मैंने बताया शॉर्ट तरीके से बताया, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, उसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।